नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे पाइल्स के बाद, जो पाइल्स सर्जरी के बाद कैसी खाना और कौन सी खाना आपको खाना चाहिए, लेना चाहिए। देखो, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, इसके बारे में अलग अलग वीडियो हमने बना चुके हैं। उस रिलेटेड सर्जरी के भी वीडियो बना चुके हैं। लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया, इसलिए लोग पूछते रहते हैं कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये जो एनोरेक्टल डिजीज़ है, बीमारी है, इसमें पर्टिकुलरली कौन सी खाना आपको रेगुलरली खाना चाहिए, कौन सी खाना नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे कि फूड आफ्टर पाइल सर्जरी के बाद कौन सी खाना आपको खाना चाहिए या नहीं। देखो, सिर्फ और सिर्फ पाइल्स के लिए नहीं, फिशर, फिस्टुला, कोई भी बीमारी हो, यहाँ पर एनोरेक्टल कोई भी बीमारी हो, आपको आपके जो लाइफस्टाइल है उसको एडजस्ट करना होता है, क्योंकि एनोरेक्टल बीमारी लाइफस्टाइल डिसबैलेंस के कारण ही होता है। जनरली ये सारे बीमारी होता है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन या फिर रेगुलर डायरियल टेंडेंसीज हो, उससे ये सारे बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि फिशर जो एनल टीयर होता है वो भी कॉन्स्टिपेशन के कारण ही होता है, या फिर रेगुलर बहुत ज़्यादा बार आपको एक ही दिन के अंदर अगर बाउल मूवमेंट होता है तो उसके कारण भी होता है, डायरियल के कारण भी होता है। तो इसके लिए आपको देखना है कि लाइफ में ऐसे कोई लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना है जिससे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन और रेगुलर डायरियल टेंडेंसीज को आप कम कर पाओ। जनरली कुछ कुछ बीमारी जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया होता है, जहाँ पे डायरिया की टेंडेंसी बढ़ जाता है, या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD, उसमें भी अंदर सूजन जैसा रहता है, एक ऑटोइम्यून इफेक्ट भी हो सकता है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है रिलेटेड टू डायरिया। तो उसको अगर छोड़ दे, क्योंकि उसमें अलग बीमारी, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, उसके अलावा बाकी कोई भी कारण, अगर नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन होने के कारण आपका पाइल्स पर्टिकुलरली सोलली कॉन्स्टिपेशन के कारण ही बनता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण ज़्यादा एफर्ट देना, उसके साथ साथ ज़्यादा टाइम टॉयलेट में बिताना, ये सारे चीज़ एक साथ टैली करके देखेंगे कि जिन लोगों में पाइल्स हुआ है ना, ज़्यादा टाइम वो टॉयलेट पे बिताते थे, कॉन्स्टिपेशन उनमें होता था, पानी वो कम पीते थे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम खाते थे, लेस फाइबर डाइट खाते थे, इसके कारण इनको हुआ है। और ज़्यादा स्मोकिंग करने, अल्कोहल ज़्यादा लेने, इसके कारण भी पाइल्स हो सकता है, या फिर कोई भी रिलेटेड ये बीमारी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि पाइल्स अगर हो गया, या फिर फिशर या फिस्टुला, कोई भी ऐसे एनोरेक्टल बीमारी, उसके बाद बीमारी होने के, डायग्नोस होने के साथ साथ आपको खाने में डेफिनेटली तुरंत एडजस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज इसको आप खाने को अगर एडजस्ट सही से नहीं करोगे, सही से बावल हैबिट आपका ठीक नहीं रहेगा, तो बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि फिशर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर्टिकुलरली बाउल मूवमेंट के बाद। और अगर फिर से सॉलिड बहुत हार्ड बाउल मूवमेंट होता है, कॉन्स्टिपेटेड बाउल मूवमेंट होता है, तो उससे दर्द बढ़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल बाउल मूवमेंट हो, रेगुलर बेसिस पे बाउल मूवमेंट हो। उसके लिए कुछ कुछ खाने में एडजस्टमेंट चाहिए होता है, उसके बारे में वीडियो है। अभी सर्जरी के बाद भी आपको यही चीज़ को फॉलो करना है। इसके साथ साथ एडिशनल कुछ मेडिकेशंस, आपको मेडिसिन दिया रहेगा डॉक्टर्स द्वारा, वो आपको लेना है। उसके साथ सिट्स बथ जो है, जो कि गर्म पानी में बीटाडाइन ऑइंटमेंट दे के सिट्स बथ लेना, वो चीज़ आपको करना है। पहली दफ़ा है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखो, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, यहाँ पर आ गया आपका अलग अलग चीज़ें, कोई भी फल आ गया, यहाँ पर कोई भी तरीके का ग्रीन कलर का साग जो हो गया, वो चीज़, सब में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो ये फाइबर ज़्यादा लेने से क्या फ़ायदा होता है, आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट होता है, वो हार्ड नहीं बनता, क्रैक नहीं बनता, जिसके कारण अगर आपका फिशर है और पाइल्स है तो 100% आपको ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, ज़्यादा फाइबर डाइट में जाना चाहिए। आपके खाने में ज़्यादा फाइबर होना चाहिए, उसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। हालांकि फाइबर सप्लीमेंट अवेलेबल है, जिसको आप रात पे लेके सो सकते हो, जिससे कि आपके नॉर्मल स्टूल सॉफ्ट हो, मगर उससे बेहतर है कि आप खाने से ही वो फाइबर अटेन कर लें। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है होल ग्रेन ब्रेड। देखो, ब्रेड में भी मतलब जो फ्लावर होता है, जो हम यूज़ करते हैं, मैदा या फिर आटा, उसमें आटा में ज़्यादा फाइबर होता है, तो आटा यूज़ करो, मैदा नहीं। उसके बाद है स्प्राउट्स मतलब होता है ना ऐसे जो अंकुरित होता है, उससे वो जैसा खाना है वो सारी चीज़ आप खा सकते हो। उसमें भी बहुत ज़्यादा रिच फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है और मिनरल्स भी होता है। दही बहुत मदद करेगा आपको इस टाइम पर, क्योंकि दही प्रोबायोटिक होता है, इसके अंदर अच्छे क्वालिटी के बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है, जिसके कारण आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है, जिसके कारण आपके डायरिया ठीक हो सकता है। तो इसको फॉलो करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पानी, बहुत ज़्यादा पानी, मतलब अच्छे अमाउंट में पानी पीना है। अगर आप ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जैसे कि कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी में रहते हैं हम, तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। 4 लीटर 5 लीटर पानी, 4 साढ़े 4 लीटर तक भी पानी पीना चाहिए कुछ टाइम पे, पर्टिकुलरली इन ड्यूरिंग समर, जो गर्मी का महीना होता है तब। अदरवाइज
3 लीटर का पानी दिन में पीना चाहिए ही, वो चीज़ आप ध्यान में रखो। कुछ कुछ लोग तो 1-1.5 लीटर पानी पीता है दिन में, तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही भैया। और अगर उसके साथ अगर रिलेटेड बीमारी जैसे कि थायराइड कम होना बॉडी में, हाइपोथायराइडिज्म हो, तो और भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। तो उससे कि कॉन्स्टिपेशन अगर कई भी तरीके से बॉडी में बढ़ता है ना, उसके कारण एनोरेक्टल बीमारी होने की चांसेस बढ़ेगी। और भारत में बहुत से लोग एनोरेक्टल बीमारी, लोग बातें नहीं करते खुल के, अगर पूछेंगे तो लोगों का है, पाइल्स तो है ही। उसके बाद फिशर होता है तो प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है, लोग को बताना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं। और फिस्टुला थोड़ा बहुत कम होगा क्योंकि वो अलग प्रोसेस से होता है, टाइम लगता है होने में। अब आता है स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। कौन सी चीज़ आपको नहीं खाना है जब पाइल्स, फिशर, फिस्टुला कोई भी डिटेक्ट हुआ है? स्पाइसी फूड को बिल्कुल नहीं खाना है, अवॉइड करना है। अगर स्पाइसी फूड आप खाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी डाइजेशन में इम्पैक्ट आएंगे। स्पाइसी फूड हजम होने में टाइम लगता है और वो फूड जो है ना आपके स्टोमक को इरिटेट करता है। स्टोमक को इरिटेट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करेगा, तो उससे ठीक ठाक से आपका बाइल मूवमेंट नहीं होगा। इसके कारण स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही अवॉइड करना चाहिए मीट प्रोडक्ट्स। ओके, मीट प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। मीट प्रोडक्ट्स मतलब कोई भी तरीके का रेड मीट को तो बिल्कुल छूना नहीं है जब तक आप ट्रीटमेंट कंप्लीट ना करवा लो। इनफैक्ट ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद भी अगर मीट को आप खा रहे हो, उसके साथ साथ ऑब्वियसली उस दिन अच्छा हाई फाइबर कुछ खाओ। ये चीज़ है, अगर आपके खाने में आप इतना सा मीट ले रहे हो, मांस ले रहे हो, उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत ग्रीन वेजिटेबल कुछ ले लो, कुछ ग्रीन पीस हो गया, कुछ गाजर हो गया, मूली हो गया, ऐसा कुछ ले लो जिससे कि 2 बैलेंस बना रहे बॉडी में। ठीक है, पोल्ट्री तक भी सही, मगर वो भी सही नहीं है। बेसिकली यहाँ पर आपको ना ज़्यादातर केस में हाई फाइबर डाइट, जिसमें हाई फाइबर मतलब फल रहेगा, पानी ज़्यादा पीना है, फल ज़्यादा खाना है, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाना है, और कोई भी फाइबर रिच कंटेंट फूड जो है ज़्यादा खाना है। माछ, मछली, माछ खा सकते हो थोड़ा बहुत, मगर उसमें भी एक डिफरेंस है। और प्रोटीन अच्छा अगर शरीर में चाहिए यहाँ पर, तो अच्छा प्रोटीन के तौर पे आप जो खा सकते हो अंडा। अंडा दिन भर आप खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अंडे की वाइट जो एरिया होता है वो प्रोटीन होता है प्योर, उसको आप खा सकते हो। और एक चीज़ जिसको आप अवॉइड करना चाहिए वो है कोई भी तरीके का ये जो एडिक्टिव प्रोसेसेस है, जो कि हो गया आपका स्मोकिंग, हो गया आपका अल्कोहल इनटेक, और हो गया कैफ़ीन। तीनों ही चीज़ आपके सेहत के लिए हानिकारक है। कैफ़ीन से भी ज़्यादा हानिकारक है अल्कोहल और स्मोकिंग। इसको आपको स्टॉप करना है क्योंकि ज़्यादा स्मोक करोगे ना तो ऑब्वियसली उससे भी बॉडी में इम्पैक्ट आएगा। अल्कोहल ज़्यादा लेने से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, शरीर से पानी बाहर ज़्यादा निकल जाता है थ्रू यूरिन, उसके कारण शरीर ड्राई होता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों में है वो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम ना करे। कैफ़ीन भी वहाँ पे अच्छा नहीं काम करेगा, तो दोनों ही डायूरिक है, तो यहाँ पर पानी ज़्यादा बॉडी से निकल जाएगा, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। क्योंकि आपका यहाँ पर जो टेंडेंसी है वो कॉन्स्टिपेशन को कम करना है, ना तो उसको बढ़ावा देना है। तो आपको स्मोकिंग क्विट करना है और अल्कोहल और कैफ़ीन को भी जितना हद तक हो सके रिड्यूस करना है। ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप बेनिफिट में रहेंगे। और जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है खास तौर पे, तब आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ बिल्कुल आप ना करें। और कुछ लोगों का कहना होता है कि दूध पी सकते हैं, नहीं, आप कहेंगे कि दूध जब एग्जैक्टली सर्जरी हुआ है उसके बाद इमीडिएट आपको नहीं पीना है कुछ दिन, मगर उसके अलावा दूध आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। मगर अगर दूध से गैस हो रहा है आपको या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे आप उसको अवॉइड करो, अदरवाइज इट्स फाइन। याद रखना है आपको कि आपके कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करना है, स्टूल को सॉफ्ट करना है, मगर ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा डायरिया हो जाए, उसको भी रेगुलेट करना है। सारी चीज़ अगर करेंगे तो बिल्कुल आप सही रहेंगे, ठीक रहेंगे। यही बात होता है पाइल्स रिलेटेड फूड के बारे में। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के फूड और ये सारे खाना आप यूटिलाइज करके देखो, डेफिनेटली आप बेनिफिट में रहोगे। जब ट्रीटमेंट के साथ हो तो हाई फाइबर डाइट में रहना है, पानी ज़्यादा पीना है, फल सब्जी ज़्यादा खाना है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। देखिए बहुत कंट्रोल में रह सकते हो। और ये जो बीमारी हमने बात की, 3 बीमारी, ये लाइफस्टाइल कंट्रोल करने से जितना अच्छे तरीके से ठीक होता है ना, किसी भी और तरीके से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। मानो कि आपके सर्जरी हो गया, आपका पाइल्स को ठीक कर दिया गया, उसके बाद लोग पूछते हैं कि फिर से पाइल्स हो सकता है। ये रिकरेंट डिजीज़ है, मैं कहता हूँ 100% हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों में पाइल्स पहले दफ़ा हुआ है ना, उस लोगों में क्यों हुआ है, क्योंकि उन लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा था कि पाइल्स हो गया। अब उनमें फिर से वही लाइफस्टाइल अगर कंटिन्यू करेंगे, ऐसा सोचेंगे सर्जरी कर लिया तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तो फिर से वो होगा। इसी के कारण आप देखोगे लोगों को लाइफ भर ये होता रहता है क्योंकि वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना है, तभी जाके ये ठीक होगा। रूटीन जो बायल हैबिट है उसको चेंज करो। अगर जा रहे हो 2-3 बार जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बायल हैबिट में, वहाँ पर टाइम जो है कम आपको देना है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और मोबाइल को तो लेके मत जाइए अगर मोबाइल में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है तो। सो दैट्स ऑल अबाउट
फूड्स आफ्टर पाइल सर्जरी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।